फ्रेंड्स, हमारी मन भावन कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है। तो अब हम इसमें प्रेमचंद जी की शांति कहानी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आप इसको बहुत ही मन से सुनना तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंग रेलियां आंखों में फिर जाती हैं और वही एकांत में जाकर जरा रो लेता हूँ। हमारे देर रो लेता हूँ। हमारे बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन शायद ही कोई महीना जाता कि हम आपस में न मिल पाते। वह स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सुहृदय, प्रकृति के उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद ही नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए कोई भी स्थान न था। सभी वहां पर अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती हैं, उससे वह संचित थी। यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उन्हें विशेष रुचि न थी। अतः जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला तो मैं भागा हुआ दिल्ली गया। तो घर में बर्तन भाड़े और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यूं तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था। लेकिन इस उम्र में प्राय सभी लोग बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए। लड़की बच रही थी। और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की जरूरत थी। 2-3 साल की लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने एक बात तक न पूछी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। दो एक सज्जन जो रणवे थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमानी का परिचय दिया जो महारी देवियों का जौहर, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये माहवार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना खर्च निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहां मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाया हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह श्रीलुप्त हो गई। पहले नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता में मुझे संदेह है। लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था। मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उनमें अल्हड़पन, चंचलता, अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थीं, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केशों पर सफेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी यह क्या दशा है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो सारी जवानी लेकर करना ही क्या है। मेरी उम्र तो 35 के ऊपर हो गई है। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पाऊँ, मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी।
अब मालूम हुआ कि जो सज्जन मकान में किराएदार हुए थे वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार भी न मिला ना ही आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिनों इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें गैर कैसे समझूंगी? तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने झमेले झमेले में पड़े होंगे, तो मैं क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही रहे थे। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए भी बचा रहेगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मकान पहले से ही रहन हो चुका है, अर्थात गिरवी रखा जा चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20,000 रुपये हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से न निकाला उन्होंने। इधर से तो कोई आशा न थी। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाएं। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुले जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूँ, न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया और न कुछ जलपान लाई और अपना दुकड़ा ले बैठी। अब इस आप कपड़े उतारिए, आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हों। घर पर तो सब कुशल हैं? मैंने कहा, मैं तो सीधे बंबई से यहाँ आ रहा हूँ, घर गया कहाँ? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गईं, पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कहीं यहाँ ना आने देंगी। मैंने कहा, मैं किसी का गुलाम नहीं। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते दीपक जलाने लगी। सुनीता लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृतशनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता, उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका। वह जो मेरे गले से लिपटकर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची? उसने सिर झुकाए मुझे जवाब दिया, 10वें दर्जे में। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी देना। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती, या दुख किसी काम के नगीचे नहीं जाती। सुनीता मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुनीता के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए अच्छा वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते हैं, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी। गोपा ने घर भी वहां छाटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना न होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुनीता उनके मन में बैठ गई। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न क्यों करूं? संभव है मदारी लाल वह न रहे। चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह नीचा न कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसी चाहती थी जहाँ वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातः काल में मदारी लाल के पास गया। उनसे मेरी बातचीत हुई। उसने मुझे मुक्त कर दिया। किसी समय वह लोभी रहे होंगे, इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ, आदमियों में रत्न थे, उनकी लड़की मेरे घर आई, यह मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मैं उन्हें जेरवार नहीं करना चाहता था। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिलने जाता, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा। यह न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला भी दिए जाते हैं। शायद वह संसार से यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो यह काम यों न होता, यों होता और तब रोती।
मदारीलाल सज्जन थे, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुनीता के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है, कुछ बना रही है, कभी सुनार की दुकानों पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मोहल्ले में ऐसा बिरला ही कोई मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझती थी। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुनीता अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है, और गोपा के लिए नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा है। आधी रात हो गई, मगर वह बैठी कुछ कुछ न कुछ सी रही थी, या इस कोठी का धान उस कोठी में कर रही थी। कितनी वात्सल्य से भरी आकाशा थी, जो कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती थी, उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती थी। पर उसकी हिम्मत है, किसी तरह हार न मानती थी। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझे रहा न गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है तुम उसके पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, उसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, राण मरे न खंडहर ढहे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुनीता का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर करूंगी भी क्या। सोचो, क्या करूं। अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद भी न आती। पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष होगा कि सुनीता के लिए उसका बाप जो कर सकता था वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई, तो मुझे भी अपनी नाक रखनी पड़ी। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख, चाशनी ठीक हुई हो गई है नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा सी बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूं। मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो। क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयां ठुका देती हो। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए यह तुमार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरे ओर देखा। मेरी यह आलोचना उसे बुरी न लगे। इन इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। बोली, भैया, तुम ये बातें न समझोगे। तुम्हें न माँ बनने का अवसर मिला, न पत्नी बनने का। सुनीता के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे। क्या यह तुम नहीं जानते। वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास ना आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं मंदबुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर देती। वही मेरे सहायक हैं, वही मेरे प्रकाश हैं। यह समझ लो कि यह देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेशों से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो, तुमसे अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ। लोक में भी परलोक में भी मैं अपना समूह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिन अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुनीता के पिता होते न जाने क्या करते, बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि गोपा अब सुखी होगी। लड़की का घर और बर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या ही चाहिए। लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था। अभी कपड़े भी न उतार पाया कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुनीता बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सकोगे। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई है। उसकी दशा देखकर छाती फटती है, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी। न तन न बदन की सुधन, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुनीता की दुर्गत हो गई। यह तो स्वप्न में भी न सोचा होगा। बिल्कुल गुमगुम सी हो गई है। कितना पूछा बेटी तुमसे, वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी सुनीता कुएं में गिर गई भैया। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया। लगाया क्यों नहीं भैया, सब कुछ मालूम हो गया। लड़का चाहता है कि मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुनीता मेरी पूरा करती रहे। सुनीता भला इसे क्यों सहने लगी। उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में से नहीं है जो पति को देवता समझती हैं और उनका दुर्व्यवहार सहती हैं। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आग की तितली समझती थी। पति मिला छेला, जो उसकी आधी रात तक मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई है कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुनीता की परवाह करता है, न सुनीता उसकी परवाह करती है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुनीता प्राण दिए रहती है। उसके लिए सुनीता की जगह मुन्नी है। सुनीता के लिए उसकी अपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, तुमने सुनीता को समझाया नहीं। उस लड़की का क्या बिगड़ेगा, उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया, किस दिल से समझाऊं। सुनने को देखकर मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कड़ी आंख से भी न देख सके। सुनीता फूहड़ होती, कटुभाषणी होती, आराम मतलब होती तो समझती भी। क्या समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे और तू भी उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह होती है कि 16 आने तक एक दूसरे के हो जाएं।
ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को जौ भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। सुनीता उन स्त्रियों में से नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात न हुई तो वह उससे कोई संपर्क न रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर चली गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाते हुए बोली, सुनीता इसे अब की यहीं छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितने कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों महीनों मारी मारी फिरी, या यूं कहो कि भीख मांगकर जमा किए थे। सुनीता अब उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, सिंगार करे तो किस पर। 5 संदूक कपड़े दिए थे, कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई, पर यह सब कपड़े उठा लाई। इन सब चीज़ों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियां और एक उजली साड़ी, यही उसका सिंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, भूल कर भी न जाना, सुनीता सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया उन्हें कभी न अपनाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो बल उसे अपना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा न सहा, दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदारनाथ ने इस तरह झुककर मेरे चरण स्पर्श किए, मैं उसकी शीतलता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय मुरब्बा मिठाई लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने न देखा था। यह भावना ही न हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा, उस श्रृंखला तो उसे छू भी न गई। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत सज्जन सचरित जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो रहा है। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं, और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है, और मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा। अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का अवसर ही न था। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा न था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रहती थी कि कुछ संचय कर लूं, ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरें। नतीजा यह हुआ कि महाशय को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गई, शराब उड़ाने लगे, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी भी न थी, उस पर माँ बाप अकेले बेटे। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग था। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग गहरा हुआ। अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई, सोचा ब्याह कर दूं तो ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुनीता को देख चुका था। सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इसका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी, सहिष्णुता तो उसने सीखी न थी। समझौते का जीवन भी क्या मूल्य है, इसके उसे खबर न थी। लोहा लोहे से लड़ गया। वह अभन्न से पराजित करना चाहती थी। यह अपेक्षा से यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उससे ये गुण है नहीं। डोंगा कैसे पार होगा, ईश्वर ही जाने। सहसा सुनीता अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुंदन तपकर भस्म हो गया हो। मिटी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र न हो सका। उलाहना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप ही बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं के बेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुनीता, यह कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे से बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुनीता से बात कहने का अवसर देना चाहते थे। सुनीता ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह हैं। हाँ, अच्छी तरह हैं। तुमने अपनी यह क्या कत बना रखी है। मैं अच्छी तरह से हूँ। यह क्या बात है, तुम लोगों में यह क्या अनबन है। गोपा देवी प्राण दिए डालती हैं, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो विचार से काम लो। सुनीता के माथे पर बल पड़ गए। आपने नाहक यह विषय छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो यह सोच समझकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर न हो। मैं व्रत के बदले व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करने मेरे लिए असंभव है। नतीजे भी मैं परवाह न करती, लेकिन चाचा जी इस विषय में अब कुछ न कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। मई का महीना था, मैं मंसूर गया था कि गोपा का तार पहुंचा, तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निस्पंद, मूक, निष्प्राण, जैसे तपे दिख की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल हो। मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा, बोला, सच। सुन्नी तो कुशल है। सुन्नी अर्थात सुनीता। हाँ, अच्छी तरह थे, और केदार वह भी अच्छी तरह से। तो फिर माजरा क्या है, कुछ तो नहीं। तुमने तार दिया और कहती कहती हो कुछ तो नहीं। दिल तो घबरा रहा है, इससे तुम्हें बुला लिया। सुनीता को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई। नहीं तो नहीं, लेकिन इस तरह मैं नहीं ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया।
1 सप्ताह से उसका पता नहीं। सुनीता से कह गया है कि जब तक तुम रहोगी घर नहीं आऊँगा। सारा घर सुनीता का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम नहीं लेती। सुनीता सुना है कि केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हज़ारों रुपए बैंक से ले गया। तुम सुनीता से मिली हो? हाँ, 3 बार से बराबर जा रही हूँ। वो नहीं आना चाहती तो रहने दो, रहने क्यों नहीं देती? वो घुट-घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हें पैरों लाला मदाई लाल के घर चला। मैं उन्हीं पैरों लाला मदाई लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुनीता किसी तरह न आएगी, मगर वहां पहुंचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहां तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुनीता का सब था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, लड़का भी गया और बहू भी गई। जिंदगी ही गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया है, सुनीता और भी ज्यादा उदास रहने लगी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली और मांग का सिंदूर पोंछ डाला। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था, उन्माद हो गया। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई थी। लोग उधर भागे, वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, सबकी परीक्षा हुई, अब जाकर सब मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह चार चार के कंधे पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ ही हो लिया और वहां लौटा तो रात के 10 बज गए। मेरे पाँव कांप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत न हो जाए, मुझे बस यही भय हो रहा था। सुनीता उसकी प्राण थी, उसके जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्धार में यही पौधा बच रहा था। उसे वह सुहृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके बसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपलें खिलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर सुहाने राग गाएंगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने यह जीवन सूत्र को उखाड़ कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न रहा। वह बिंदु ही मिट गया जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में भी आया कि चलकर सुनीता के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुनीता ही न रही तो उसकी लाश देखकर क्या ही करूंगी। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा तो उसे यह शोक समाचार मिल चुका था। फिर भी वह शांति और अविचल धैर्य बोला, अच्छा किया न गई, रोना ही तो था। हाँ क्या, और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ, दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुनीता की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई। न तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता, इसलिए और भी प्रसन्न हो के उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाता है। अंत हो जाना ही अच्छा है। तुमने सुनीता की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुनीता सचमुच देवी थी भैया। ऐसा जान पड़ता था कि सुनीता सो रही हो। मेरी सुनीता सचमुच देवी थी भैया। आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है तो आदमी जीकर क्या करे? किस लिए जिए? खाने और सीने और मर जाने के लिए? यह मैं नहीं चाहती कि मुझे सुनीता की याद ना आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू न होंगे। बहादुर बेटी की माँ की उस वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुनीता की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहे। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुनीता ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुनीता की प्रतिमा बनाकर पूछते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता कि गोपा यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं। आखिर उसे जीवन में इतनी शांति कैसे मिली? तो फ्रेंड्स, ये हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कहानी में आपसे किसी दूसरे राइटर की कहानी को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।